एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस करने के बाद हम बच्चों 9.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए 9.2 डिस्कस करने से पहले मैं आपसे 1 या 2 मिनट की बात करना चाहता हूँ। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो वो कोशिश करना, दिन में एक बार मेरे को फ़ोन करने की कोशिश करना। अब हमने कुछ स्ट्रेटेजिक चेंज किया है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या हमारा इस साल का टारगेट है। उस टारगेट के बारे में हम 2 मिनट की बातें करेंगे। तो जब भी आपको टाइम मिले आप मुझे पर्सनल कॉल कीजिए, हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। जब तक हम ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन जितना इफेक्टिव है हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम ऑफलाइन मिलने वाले हैं हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, ये आप विश्वास रखिए। और जो बच्चे चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं तो वो एक बार फ़ोन ज़रूर करना, हम इस पर चर्चा करेंगे कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को लेने वाले हैं। तो यहाँ से अगर हम समझें तो आज जो आगे का टॉपिक है आपका वो है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए जो क्लास है वो थोड़ी सी हम मिक्स चलाएंगे, हिंदी और इंग्लिश की जो थोड़ी सी जो क्लास है वो मिक्स चलने की कोशिश होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो सिंपल जो टर्मिनोलॉजी है हम चाहते हैं कि वो हिंदी मीडियम के बच्चों को भी वो इंग्लिश मीडियम में पता हो, क्योंकि आपकी हायर जो स्टडी जाने वाली है वो इंग्लिश मीडियम में जाने वाली है। तो कोशिश हम यहाँ रखेंगे कि जो मिक्स टर्मिनोलॉजी हम चलाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके पास एपी, और एपी जो है वो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टॉपिक है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, टॉपिक है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो है आपके पास समांतर श्रेणी। हिंदी में जो इसको बोलेंगे हम, जो हिंदी में इसको बोलने वाले हैं, हाँ, तो वो हम बोलने वाले हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी भी इसको हम हिंदी में बोलेंगे। तो समांतर श्रेणी क्या है? तो आप कहेंगे सर हमने तो अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सर आप देखेंगे कि सर हमने कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे आपने देखा था सर कि हमने सीक्वेंस और सीरीज को डिस्कस किया था, सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको हमने अनुक्रम तथा श्रेणी कहा था, अनुक्रम तथा श्रेणी। और उनका डिफरेंस भी हमने देखा था, इन दोनों वर्ड में डिफरेंस कल हमने डिस्टिंग्विश किया था कि सीक्वेंस और सीरीज या अनुक्रम तथा श्रेणी क्या है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो अगेन हम डिस्कस करेंगे कि एक सीक्वेंस, टाइप ऑफ सीक्वेंस है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगी, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए आपने अपने 10th क्लास में बहुत ही बेसिक से इसको डिस्कस किया है। हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, जो आपका 10th क्लास जो बेसिक है वो तो पढ़ेंगे, उसका नेक्स्ट पार्ट भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अच्छा देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ईजी टॉपिक है, लेकिन काफ़ी फॉर्मुलेटिक है। इसका अगर हम थोड़े से एडवांस लेवल पर देखें तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और आपकी भी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इसको एडवांस लेवल पे ही पढ़ें। तो देखिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे। जो आपने 10th में पढ़ा था सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम अपने एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट अपनी रेफरेंस बुक हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से अपना जो पैटर्न रहेगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि हमारे पास एक सीक्वेंस या एक अनुक्रम है। तो आपके पास कोई सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है या एक अनुक्रम हम लेते हैं। सपोज दैट कि वो अनुक्रम आपके पास किस तरीके से है, वो है A1, A2, A3, इस तरीके से उसमें AN टर्म है, ये आपके पास है। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए आपने अपनी बेसिक क्लास में क्या देखा है, क्या डिस्कस किया है, उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी हमें किसको कहते हैं, किस टाइप का सीक्वेंस हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, किस टाइप का अनुक्रम हमारी समांतर श्रेणी होगी। तो देखिए आपने देखा कि समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है हमारे पास, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास वो अर्थमेटिक एपी वो है जिसमें किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी अनुक्रम में जो आपकी कंटिन्यूस 2 टर्म है उनका डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट आना चाहिए। देखिए फर्स्ट आपने क्या देखा कि जो डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म, इट मीन्स A2 माइनस A1 जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट, यानी जिसको हमने D लिया, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 इज कांस्टेंट, यानी D का हमने कंसिडर किया। A4 माइनस A3 ऑलवेज उसको कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट है, अगर 2 टर्म का यानी 2 कंजुगेटिव टर्म का, यानी सेकंड में से अगर फर्स्ट टर्म को अगर हमने माइनस किया तो जो डिफरेंस है अगर वो सेम है, उस केस में दिस गिवन सीक्वेंस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एपी है, ये एक समांतर श्रेणी है, अदरवाइज नहीं है। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद देखिए हमें इसमें क्या चीज़ें हमने डिस्कस की कि जो हमने यहाँ से कुछ टर्मिनोलॉजी हमने या कुछ शब्दावली आपने यहाँ पे डिस्कस की। तो जो ए है, जो फर्स्ट टर्म होगी आपके पास ए को आपने बोला कि दिस इज अ फर्स्ट टर्म है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, जिसको आपने पहला पद बोला है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है। इसके बाद देखिए कि हमने देखा सर ए जो है वो आपका फर्स्ट टर्म यानी पहला पद है, डी जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस, सार्वय अंतर है, यानी डी जो है आपके पास वो आपने देखा
डी को हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस से डिनोट किया है, जो कॉमन डिफरेंस है आपके पास, जिसको हिंदी में हम साथ में सार्वअंतर कहते हैं। तो देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से अगर अपन देखें तो ए और डी को आपको सबसे पहले आपने समझ लिया। एन जो है, एन को आपको समझना, एन आपके नंबर ऑफ टर्म है कि इसमें कितने पद हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से अगर हम चलते जाएं तो हमें ये देखते हैं कि एन हमारे पास कितने हैं। तो ए जो है, ए क्या रहेगा, ए रहेगा आपका फर्स्ट टर्म। डी क्या रहेगा आपके पास, डी कॉमन डिफरेंस जिसको सार्वअंतर कहते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म का जो माइनस है वो एक कॉमन डिफरेंस रहेगा। इसी चीज़ को अगर हम यहाँ से डिस्कस करें तो आपने देखा ए जो है वो आपका फर्स्ट टर्म है, ए जो है वो आपका A1 ए है आपके पास। इसके बाद देखिए A2 क्या है, A2 को अगर हम यहाँ से डिस्कस करें तो आपने लिखा सर A1 प्लस डी है। इट मीन्स A1 के साथ D नहीं आ रहा, यानी ये 0D है आपके पास। अगर इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो ये देखिए A1 जो है यानी फर्स्ट जो टर्म है आपका वो आपके पास क्या बना, अगर वो यहाँ से हम डिस्कस करें तो वो A प्लस 0D है। A2 क्या बना आपका, A2 देखिए A1 क्या है आपके पास, A1 आपका A है, तो यहाँ पे A पुट करें तो A2 जो निकल के आया वो A प्लस D आया आपके पास। A3 अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो A3 जो है वो A2 प्लस D है आपके पास। यानी इससे आपको एक चीज़ यहाँ से समझ में आती है, सर AP या समांतर श्रेणी अगर मुझे कॉमन डिफरेंस पता हो तो मैं अपने जो कंजुगेटिव जो टर्म्स हैं, जो लगातार जो टर्म आ रहे हैं उनमें अगर मैं D ऐड करता जाऊँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलती भी जाएगी। और इसी के साथ आपने देखा कि A3 आपके पास क्या निकल के आता है, वो है A2 प्लस डी, और A2 आपके पास क्या है, A2 है आपके पास A प्लस डी। A2 की जगह अगर आप रखेंगे A प्लस डी तो आपने देखा कि A2 जो बना वो बना A प्लस 2D। A1 था आपके पास A प्लस 0D, A2 है A प्लस डी, और A3 जो बन के आया आपके पास, A3 बन के आया A प्लस 2D। आप एक फॉर्मेट और ले सकते हैं, A4 यहाँ से देख सकते हैं कि आपने देखा सर A4 क्या है आपके पास, वो है A3 प्लस डी। तो A4 इक्वल्स टू A3 की वैल्यू आपने निकाली A प्लस 2D, तो A प्लस 2D यहाँ पे पुट किया आपने और D पुट किया, तो आपने देखा सर A4 जो है वो बना A प्लस 3D। आपने A1 A प्लस D, A प्लस 0D, A2 A प्लस D, देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 1 था तो यहाँ 0, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। इट मीन्स A5 क्या होगा आपके पास, A प्लस 4D। A6 क्या बनेगा आपके पास, A6 A प्लस 5D। तो इसी तरीके से आप चलेंगे तो A7 क्या बनेगा, A प्लस 6D, A8 क्या होगा, A प्लस 7D, A9 क्या होगा, A प्लस 8D। और इसी तरीके से अगर हम इसको जनरल टर्म में कंसिडर करें तो AN क्या होगा, A प्लस D। सर N है, यहाँ N माइनस 1 है तो N माइनस 1। तो ये देखिए आपके पास जनरल टर्म, तो AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, ये आपका जनरल टर्म है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये प्रूव किया कि AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, ये आपके पास जनरल टर्म है। फर्स्ट टर्म A है आपके पास, कॉमन डिफरेंस आपके पास D रहेगा। सिंपल आपने देखा कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर मैं माइनस करता हूँ तो D है वो ऑलवेज सेम रहेगा, तो AP है अदरवाइज नहीं है। इसके बाद देखिए आपको अगर टर्म्स फाइंड करनी हो तो बहुत ही सिंपल है हमारे पास। अगर फर्स्ट टर्म क्या रहेगा मेरे पास, फर्स्ट टर्म मेरे पास फर्स्ट टर्म है, यानी जो फर्स्ट टर्म और उसके D क्या आएगा, 0D। अब मुझे कोई भी टर्म फाइंड करना है, मेरे को A6 फाइंड करना है A प्लस 5D, मेरे को A10 फाइंड करना है A प्लस 9D, और उसी के साथ हमने जनरल टर्म को फाइंड किया, AN क्या है, A प्लस N माइनस 1D। तो आपने सबसे पहले जनरल टर्म जो व्यापक पद है आपके पास उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो देखिए जनरल टर्म या व्यापक पद डिस्कस करने के बाद हम इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो आपने देखा कि सर जो जनरल टर्म है, यानी जो जनरल टर्म AN वो बना आपका A प्लस N माइनस 1D, जिसको हम व्यापक पद भी कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, बेसिक चीज़ें क्या है, AN इज़ द लास्ट टर्म। तो फर्स्ट मेरे को समझना है कि AN क्या है, AN है लास्ट टर्म है आपके पास, यानी अंतिम पद है। तो सबसे पहले मेरे को यही सीखना है कि ये अंतिम पद यानी लास्ट टर्म है। AN को आप L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो AN इक्वल्स टू L, ये भी सिंपल आपका हो सकता है। तो L की वैल्यू आपके पास A प्लस N माइनस 1D, तो ये भी L की वैल्यू आपके पास हो सकती है।
तो एल जो है यानी ए एन जो है वो लास्ट टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है कि हमारी उस प्रोग्रेशन में, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 5, 6, 10, 11। आप इस जैसे 2, 4, 6, 8 मैंने 4 टर्म लिया तो 1, 2, 3, 4 बेसिकली 4 टर्म है। तो एन की वैल्यू वो है डी। आपका कॉमन डिफरेंस रहेगा किन्हीं भी 2 टर्म को अगर आप माइनस करते हैं तो वो आपका डी रहेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसको बेसिक आपने ऐसे समझा, ये हमारे पास आता है ए एन। इसके बाद देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा कि सर एपी के बाद हम उसका सम फाइंड करने वाले हैं। तो एपी आपके पास क्या बना, तो एपी यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास बना, तो वो बना सर ए, फिर बनता है आपके पास a प्लस डी, फिर बनता है a प्लस 2d। और इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास जब इस तरीके से जो था, इस तरीके से अगर पहले है तो ये आपके पास ए एन, ये एक क्या है, प्रोग्रेशन है, एक सीक्वेंस है आपके पास, एक अनुक्रम है। और ये एक समांतर श्रेणी भी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आपका सेम रहता है। मैं इनका डिफरेंस किया डी, इसको इसमें से माइनस किया डी, तो आप देख सकते हैं। तो अगर ये टर्म अगर ए एन है तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म ए एन माइनस 1 टर्म होगी। अब मुझे फाइंड करना है सम ऑफ एन टर्म, यानी इन इसके समांतर श्रेणी की एन पदों का योग। तो अब जो आपका टॉपिक निकल के आ रहा है वो है कि अपने पास जो अर्थमेटिक एपी है, तो सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी हम डिस्कस करने वाले हैं। सम ऑफ एपी का मतलब समांतर श्रेणी के एन पदों का योग। तो यानी समांतर जो श्रेणी है हमारे पास, उसके एन पदों का योग कैसे हम फाइंड करें, एन पदों का योग हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है वो आपने अपने 10th क्लास में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी हम इसका यहाँ पे प्रूफ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम प्रूफ डिस्कस करें और आफ्टर दैट हम इसकी एक्सरसाइज को यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके पास एपी है, तो एस एन इसका सम हमें फाइंड करना है। तो सपोज अगर सम करें तो हमें एस एन फाइंड करना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इसको प्लस करते हुए जाएं तो लास्ट टर्म हम ए एन कंसिडर कर दें, तो उसके जस्ट प्रीवियस टर्म क्या होगी, वो होगी ए एन माइनस डी। उसके जस्ट प्रीवियस टर्म क्या होगी, ए एन माइनस 2d। सिंपल समझ सकते हो, डी डिफरेंस होता है आपके पास, इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। आप देख सकते हो अगर मैं दोनों का डिफरेंस करता हूँ ए एन माइनस डी, तो आपने देखा सर ए एन एंड प्लस डी, ये कट हो गया आपका डी डिफरेंस है आपके पास। तो अगर लास्ट टाइम अगर ए एन है तो उससे जस्ट प्रीवियस टर्म क्या होगी, ए एन माइनस डी, तो ये आपके पास एस एन है। अब हमने सिंपल क्या किया, इस सीक्वेंस को, इस जो एस एन इक्वल टू लिखा है अपन ने, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट लिख रहे हैं, यानी यहाँ से अगेन ऐसे लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने इसको लिखा ए एन, फिर इसको लिखा हमने ए एन माइनस डी, फिर लिखा ए एन माइनस 2d, प्लस इस टर्म को लिखा अपन ने यहाँ पे, तो यह है ए प्लस डी, फिर है ये है ए। इसका सम हमें यहाँ पे करना है। तो इसका अगर हम सम करें तो देखिए एस एन प्लस एस एन, इसका सम हो गया 2SN, ए प्लस ए एन, डी से देखिए डी कट हो रहा है आपके, ए प्लस ए एन, अगेन ए प्लस ए एन, 2d से 2d कट, ये भी बन जाएगा ए प्लस ए एन। और इस तरीके से अगर अपन चलें तो देखिए डी से डी कट, अगेन बनेगा ए प्लस ए एन, और लास्ट टर्म भी क्या है, ए प्लस ए एन, ऐसे भी लास्ट टर्म है। टोटल टर्म है आपके पास n, तो इनका सम क्या हो जाएगा आपके पास, वो सम हो जाएगा 2SN इक्वल्स टू n टर्म है, तो n इंटू ये एक टर्म ए प्लस ए एन। सिंपल है ना आपके पास, जैसे आपको 5 को ऐड करना है, 5 प्लस 5 प्लस 5, और n टाइम तक 5 है तो n इंटू 5। सिंपल है आपके पास, आप देख सकते हो जैसे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4 है, तो क्या कर सकते हैं, 4 है तो 4 इंटू 5 20 होता है, सम 20 है आपका। तो इस तरीके से n a प्लस ए एन। अब मुझे एस एन फाइंड करना है, तो एस एन इक्वल्स टू आपके पास बनता है, वो बनेगा n/2 a प्लस ए एन। ए एन आपके पास लास्ट टर्म है, तो देखिए आपका फर्स्ट जो फॉर्मूला बना है एस एन का, वो बन गया n/2 a प्लस एल, भी आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए वीडियो पॉज करके आप सबसे पहले इसका नोट कीजिए कि आपने सम ऑफ एपी यानी समांतर श्रेणी के एन पदों का योग जो है उसका प्रूफ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। कैसे निकाला आपने, सबसे पहले एस एन हमने सबको यहाँ पे ऐड किया,
ऐसा नहीं, अगेन हमने क्या किया, रिवर्स करके लिखा है, यहाँ से इसको नोट करना स्टार्ट किया ए एन लास्ट टर्म को, तो ए एन लास्ट टर्म ए एन माइनस डी, और इस तरीके से हमने उसको रिवर्स करके यहाँ पे लिखा। फिर हमने उसको ऐड किया, तो इसको ऐड किया तो 2SN, इसको ऐड किया, आपने डी से डी कट गया, ए प्लस है, तो आपने देखा सब में ए प्लस ए एन हमें सब में मिलता गया। तो ये जो एन टर्म है, तो एन टर्म है SN इक्वल टू ये फॉर्मूला आपने फाइंड किया। तो ये फॉर्मूला फाइंड करने के बाद देखिए इसका हम कंप्लीट अगर इस फॉर्मूले को करें तो आपने देखा कि जो सर फॉर्मूला निकल के आया है मेरे पास, वो आपका आया है SN इक्वल्स टू, जो फर्स्ट फॉर्मूला आप देखते हैं कि सर SN इक्वल्स टू वो बना n/2 a प्लस ए एन, जो लास्ट टाइम या L यूज कर सकते हैं। an की वैल्यू आपको पता है सर कि वो a प्लस n माइनस 1d है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो SN इक्वल्स टू n/2 a प्लस n माइनस 1d, ये आपके पास बना। तो देखिए SN क्या है, वो रहेगा n/2 a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 एंड d, ये आपका SN का फॉर्मूला है। तो सम ऑफ n टर्म के केस में आप देख सकते हैं n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं कि कितने टर्म्स है मेरे पास, 5 है, 10 है, 11 है, 12, कितने टर्म्स का मुझे 100 सम का अगर टर्म का ऐड करना है तो यहाँ पे 100 लिखूंगा। a मेरा फर्स्ट टर्म है, n मेरा नंबर ऑफ टर्म है, d मेरा डिफरेंस है। इस तरीके से ये दो फॉर्मूले आपके पास सम ऑफ n टर्म के पास फॉर्मूला है, a प्लस एक ये फॉर्मूला है आपके पास। तो बेसिक इन 3 फॉर्मूलों का यूज करके आप फर्स्ट एक्सरसाइज 9.2 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इनका प्रूफ जो है वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो प्रूफ डिस्कस करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपके पास वो रहेगा आपका फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर फ्रॉम 1 to। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर, सम ऑफ ओड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। हमें इनका सम फाइंड करना है, सम हमें योग निकालना है। ओड मतलब विषम पूर्णांक का, तो जितने भी ये विषम पूर्णांक हैं कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2001 तक, इनका हमें योग निकालना है। तो सम ऑफ ओड इंटीजर 1 से लेकर 2001 तक जितने भी विषम पूर्णांक हैं उनका योग हमें निकालना है। तो हमें लेना क्या है, सबसे पहले आपको वही देखना है कि हमें यहाँ पे क्या कंसिडर करना है। हमें विषम पूर्णांक यानी ओड इंटीजर लेने हैं 1 से लेकर। तो इंटीजर क्या हुआ आपके पास, 1, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। और इस तरीके से देखें जो लास्ट टर्म है वो भी आपके पास ओड है यानी पूर्णांक है। ओड है यानी विषम पूर्णांक, विषम संख्या है आपके पास। तो आपके पास ये एक सीरीज़ बनती है। इस सीरीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो ए जो है वो आपके पास फर्स्ट टर्म है। क्या ये एपी में है, सबसे पहले मैं इसको ये फाइंड करूँगा, क्या ये एपी यानी समांतर श्रेणी में है। आपने देखा 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2। आपने देखा डी जो है वो आपके पास 8 2 - 7 फिक्स है आपका, और वो आपके पास 2 है। अब मुझे SN फाइंड, लास्ट टर्म मेरे को गिवन है यहाँ से। आपने देखा कि लास्ट टर्म AN इक्वल्स टू जो 2001 है आपके पास। तो सिंपली हमें क्या करना है कि हमें इन सब का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है हमारे, हमें फाइंड करना है SN इक्वल्स टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड प्लस 2001। वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, अगर वो देखें तो आपको नंबर ऑफ टर्म यानी n नंबर ऑफ टर्म चाहिए मेरे को। तो मेरे को लास्ट टर्म यानी AN इक्वल्स टू मेरे को 2001 गिवन है। तो और AN की वैल्यू क्या है आपके पास, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 2001। तो यहाँ से देखें तो a जो फर्स्ट टर्म है आपके पास वो है 1 प्लस n माइनस 1d, ये है 2 और ये है 2001। इसके बाद यहाँ से हम फाइंड करते हैं n। तो देखिए n हमारे पास क्या बनने वाला है, तो ए जो 13579, हाँ, तो ये बनी मेरे पास फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपने देखा कि इस 1 को हम इधर से माइनस करें तो ये बन जाएगा n-1 2, 2001 में से 1 माइनस किया तो ये बन गया n-1 2, तो ये बन गया 2000 यानी 2000। n-1 को 2 से डिवाइड किया तो बन गया 1000 और n बराबर हो गया आपका 1000 प्लस 1 यानी 1001। ये n है यानी नंबर ऑफ टर्म्स, इट मीन्स
ओड इंटीजर 1 से लेके 2001 तक जो नंबर्स हैं उसमें 1 to 2001 तक ओड इंटीजर यानी विषम पूर्णांक, विषम संख्याएं जो हैं वो टोटल 1001 हैं। इतनी मेरे पास संख्याएं हैं जिनका मुझे सम करना है। तो अब आपको फॉर्मूला जो है आपका यहाँ पे Sn जो है आप जानते हैं कि आपके पास फॉर्मूला होता है n/2 और a + l, क्योंकि जब लास्ट टाइम दी हो तो मेरे को फॉर्मूला ये रहेगा मेरे पास, तो ये बन जाएगा 1000, यहाँ से क्या बनेगा 1001/2, a है आपके पास 1, l है आपके पास 2001, तो फॉर्मूला बना 1001/2 इंटू ये बन जाएगा 2002, इसको कट किया तो ये बन जाएगा 1001। तो देखिए 1001 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1001 से, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई आप बहुत ही सिंपली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन याद है, आप भी याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये रहेगा 100, फिर रहेगा 200, फिर रहेगा 1, तो ये आपके पास रहेगा आंसर। तो सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर ये रहेगा, यानी जो 1001 यानी 1 से लेकर 2001 तक जो विषम पूर्णांक संख्याएं हैं उनका जो योग रहेगा वो ये रहेगा, यानी सम ऑफ ओड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001 के बीच में रहेगा, वो आपके पास ये रहने वाला है। तो इसी के साथ आपने देखा कि जो ये एक्सरसाइज है वो हमने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। तो इसमें जो एक्सरसाइज है वो आपको स्टार्ट करती है, इसके जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनको आप बनाने की कोशिश कीजिए, और इसमें फिर हम देखते हैं कि जो हार्ड क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, और इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए।